Good morning, class. In previous class, we have seen about the physical properties of metals and non-metals. Let's see the conductivity of heat and electricity. We know all metals are high conductor of heat and electricity. All right, except bismuth and tungsten. So generally we use in cooking purpose metals. Let's see about the non-metals. Non-metals are the poor conductor of heat and electricity, except graphite, which is a good conductor of electricity and heat. So basically, graphite is a form of carbon, and carbon basically found in three forms, that is coal, graphite, and the diamond. All right. So basically, what is graphite? Graphite is also in the pencils. It is a form of carbon. So basically graphite एक non metal होता है which is dull and black in color. It is lustrous, slippery होता है ये and बहुत ही ज़्यादा lustrous होता है like diamond. So coal and graphite दोनों ही black color के होते हैं but graphite soft होता है. If you have ever touched coal, coal कैसा होता है? हार्ड होता है कंपैरेटिवली टू ग्रेफाइट. ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है. फिर इसीलिए इसको हम यूज करते हैं पेंसिल्स बनाने के लिए, जिसको हम लेड पेंसिल्स बोलते हैं. एक्चुअली वो किस चीज की बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है. लेट्स सी व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? दैट मीन्स कोई कंपाउंड ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस, इन सब के साथ किस तरीके से अपनी रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, सपोज इफ वी रिएक्ट अ मेटल विद ऑक्सीजन, देन वो उसकी क्या हो जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से अपनी रिएक्शन को शो करता है. सो अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं, देन वो क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड्स. ऑलराइट, इन ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ये बेसिक है नेचर में. हमें कैसे पता चला? सपोज मैंने मैग्नीशियम का रिबन लिया. मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं बर्न कर देती हूँ तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम बेसिकली इज अ मेटल, एंड मेटल को जब मैं बर्न कर रही हूँ, दैट मीन्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड. और उसको जब मैं सोल्यूशन बनाकर चेक करती हूँ उसका पीएच. पीएच कैसे चेक किया जा सकता है? रेड लिटमस पेपर के थ्रू चेक किया जा सकता है. तो रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर टर्न कर देता है? ब्लू के अंदर, जो बताता है कि रेड लिटमस अगर ब्लू के अंदर टर्न हो गया, दैट मीन्स वो सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है. इसलिए हम बोल सकते हैं जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नेचर में बेसिक होती हैं.
as we know, sodium and potassium are the most reactive elements. Alright, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो इवन अगर मैंने उनको ऐसी हवा में रख दिया तो वो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. तो बेसिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो एकदम से उसमें आग लग जाती है. इसलिए हम उसको किसके अंदर रखना प्रेफर करते हैं, हम उनको रखना प्रेफर करते हैं केरोसिन ऑयल में. केरोसिन ऑयल में रखने से वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसमें कोई आग नहीं लगती है, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एयर के साथ भी एज वेल एज वाटर के साथ. सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है एंड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. तो अब हम उसको स्टोर कैसे करें, उसको स्टोर करने के लिए हम उसको किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में, सो दैट वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा. ऑलराइट, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है एंड क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट, इसी तरीके से आयरन. आयरन के ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है जिसको हिंदी में जंक बोला जाता है. एक्चुअल में क्या होता है, जंक लग जाता है चीजों पर. तो आयरन की चीजों पर जंक क्यों लगता है, क्योंकि आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. So rusting of iron, rusting of iron का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक जंक लगना स्टार्ट हो जाता है और उसी चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. In presence of oxygen and water, it forms iron oxide, that is rust. Alright, you have seen that is rust is reddish brown in color. Okay, let's see क्या होता है. ओके, इसी तरीके से अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है और कॉपर कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, तो देखा होगा गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी पर कभी कभी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. वो ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी वजह से आती है, क्योंकि वो जो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है. ओके, अगर हम उस ग्रीन कलर की कोटिंग को रेड लिटमस में डालेंगे तो वो भी किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर. मैम जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हो, जो ग्रीन कलर की it is basically a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. So green color coating is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. Okay, so this is the reactivity of metal with the air.